दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चींटी और टिड्डा की कहानी बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और इस कहानी से आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, गर्मी के दिन थे और एक चींटी अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में मेहनत कर रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि क्यों न सूरज निकलने से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया जाए। चींटी इस काम में कई दिनों से लगी हुई थी। वह प्रतिदिन खेत से अनाज एकत्र कर अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डी कूद रही थी। वह खुशी से नाच रहा था, गीत गाकर जीवन का आनंद ले रहा था। पसीने से लथपथ चींटी दाना ढोते ढोते थक चुकी थी। वह अपनी पीठ पर दाना लेकर बिल की ओर जा रही थी। तभी उसके सामने टिड्डा उछल पड़ा। बोला, प्यारी चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज कर दिया और उसे खेत से उठाकर ले गई और एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा हंसता है और चींटी का मजाक उड़ाता है। उछल उछल कर उसके रास्ते में आकर कहता है, प्यारी चींटी, आ मेरी गीत सुन। क्या शानदार मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। मेहनत करके क्यों इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डी की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उन्होंने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डी, ठंड का मौसम कुछ दिनों बाद ही आने वाला है। फिर खूब बर्फ गिरेगी, कहीं अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है कि आप अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करें। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया है। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मियां कब खत्म हो गईं। बारिश के बाद ठंडक आ गई। कोहरे और बर्फबारी के कारण धूप मुश्किल से दिखाई दे रही थी। टिड्डे ने अपने खाने के लिए अनाज नहीं इकट्ठा किया था। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। टिड्डा भूख से तड़पने लगा। टिड्डी दल के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। चींटी खुशी खुशी अपने बिल में रखे अनाज को खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि उसे समय बर्बाद करने का फल मिल गया है। चींटी ने फिर से भूख और ठंड से तड़प रहे टिड्डे की मदद की। उसे खाने के लिए कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारी घास और तिनके जमा कर रखे थे। उसने टिड्डे को भी अपना घर बनाने को कहा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। लोग उस समय आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन बाद में वे आपकी प्रशंसा भी करेंगे। दोस्तों ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।